कनाडा के कार्यवाहक उच्चायुक्त समेत 6 राजनयिकों को निष्कासित कर दिया है। सभी को 19 अक्टूबर रात 12 बजे से पहले भारत छोड़ने को कह दिया है। आपको बता दें, कनाडा ने भारत उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा और दूसरे भारतीय राजनयिकों पर आतंकी निज्जर हत्याकांड से जुड़े हुए होने के आरोप लगाए थे और जिसे भारत ने सिरे से खारिज कर दिया है। भारत ने इस मामले में विरोध जाहिर करते हुए दिल्ली में कनाडा के राजनयिकों को समन किया। इसके साथ ही विदेश मंत्रालय ने 2 टूक शब्दों में कहा है कि इस तरह के बेबुनियाद आरोप किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। इधर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कनाडा के उच्चायुक्त को तलब कर दिया है। विदेश मंत्रालय के दफ्तर से निकलने के बाद उन्होंने फिर से वही निज्जर वाला राग दोहराया। उन्होंने क्या कहा है, आपको भी सुनवाते हैं। The government of Canada has done what India has long been asking for. Canada has provided credible, irrefutable evidence of ties between agents of the government of India and a murder of a Canadian citizen on Canadian soil. Now it is time for India to live up to what it said it would do and look into those allegations. It is in the interest of both our countries and the peoples of our countries to get to the bottom of this. Canada stands ready to cooperate with India. और भारतीय विदेश मंत्रालय ने कनाडा के उच्चायुक्त को समन करने की भी जानकारी दे दी है और बयान भी जारी कर दिया है। विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त और दूसरे राजनयिकों और अधिकारियों को आधारहीन तथ्यों के आधार पर निशाना बनाना किसी भी कीमत पर अस्वीकार्य है। इसके साथ ही कहा गया कि भारत के खिलाफ उग्रवाद और हिंसा को ट्रूडो सरकार का समर्थन है। ऐसे माहौल में भारतीय राजनयिकों की सुरक्षा को खतरे में नहीं डाला जा सकता। ऐसे में कनाडा से भारतीय राजनयिकों को बुलाने का बड़ा फैसला लिया गया है। अब आपको कनाडा के पुलिस कमिश्नर का वो बयान सुनाते हैं जिसमें उन्होंने भारतीय राजनयिकों पर आरोप लगाया और दावा इस बात का किया कि वो भारत के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। Investigations have revealed that Indian diplomats and consular officials based in Canada leveraged their official position to engage in clandestine activities such as collecting information for the government of India either directly or through their agents and other individuals who acted voluntarily or through coercion. और उधर कनाडा के वरिष्ठ पत्रकार ताहिर गोरा ने इस मामले में भारतीय कनाडा मूल के लोगों से बात को कोट किया है और उन्होंने कहा है कि लोग अब सवाल कर रहे हैं कि क्या कनाडा में ये माहौल इसीलिए पैदा हुआ क्योंकि यहाँ पर चुनाव होने वाले हैं। उन्होंने इसे कनाडा के पीएम की पसंद और नापसंद से भी जोड़ दिया है। इंडो कैनेडियंस से जो मेरी बात हुई तो वो ये भी कहते हैं कि क्या इसका कारण कनाडा के इलेक्शन सीज़न की वजह से है, क्योंकि अगले कुछ महीनों के अंदर कनाडा के इलेक्शन एक्सपेक्टेड हैं, या फिर क्या कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो की अपनी लाइकिंग या डिसलाइकिंग की वजह से कुछ ये बात और बिगड़ती चली जा रही है, या उनकी ईगो का मसला है। ये वो बातें हैं जो बहुत सारे इंडो कैनेडियंस ने मेरे साथ शेयर की। उधर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इस मुद्दे पर ट्वीट कर कहा है कि कांग्रेस निश्चित रूप से इस बात की उम्मीद और अपेक्षा करती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत कनाडा संबंधों के बेहद संवेदनशील और संकटपूर्ण मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों के नेता, प्रतिपक्ष और दूसरे राजनीतिक दलों के नेताओं को विश्वास में लेंगे। कनाडा विवाद पर बीजेपी नेता अजय आलोक ने बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत ने कनाडा के पीएम को उचित जवाब दे दिया है। कनाडा को प्रधानमंत्री ट्रूडो जी को बिल्कुल उचित जवाब है भारत सरकार के द्वारा, और इस निर्णय के लिए हम भारत सरकार को धन्यवाद देते हैं। जस्टिन ट्रूडो जो एक अलगाववादी सोच को प्रमोट करते हैं, जो खालिस्तान रेडिकल्स को सपोर्ट करते हैं खुलेआम, जो भारत विरोध की बातें करते हैं, जो इंदिरा गांधी हमारी पूर्व प्रधानमंत्री का अपमान करते हैं कनाडा की सड़कों पर, वैसे लोगों को सोच देते हैं। और आज तो हद ही कर दी जब हमारे उच्चायुक्त को डिप्लोमेटिक स्टेटस के वेवर के लिए मांग कर रहे थे। तो ऐसे लोग जब तक किसी राष्ट्र के अध्यक्ष बने रहेंगे अलगाववादी सोच के साथ, वैसे लोगों को ये जवाब देने का बिल्कुल सही मौका है, और भारत के तमाम मित्र देश उसके साथ हैं।